नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम आपको अनुपात समानुपात की वीडियो लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। जो आरआरबी एनटीपीसी के बच्चे हैं, एएलपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, रामबाण वीडियो है। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है और उससे संबंधित टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अनुपात वो चीज़ होती है जो दो समान इकाई वाली चीज़ों को असमान कर देती है। मतलब दो समान इकाई वाली कोई चीजें हैं तो उसमें दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। इकाई सेम होगी, राशियां अलग अलग होंगी, तो सेम इकाई और राशि अलग अलग। बताते हैं, समझते हैं। तो मान लीजिए एक आदमी है राम, एक आदमी है श्याम। इसके पास 1 लीटर दूध है और इसके पास 2 लीटर दूध है। इनके दूध का अनुपात जो हो जाएगा वो 1 लीटर अपॉन में 2 लीटर हो जाएगा। ये लीटर लीटर कर जाएगा, इनका अनुपात 1:2 आ जाएगा, यानी कि 1:2 ऐसे लिखते हैं इसको। तो इसके ऊपर वाले भाग को कहते हैं एंटीसीडेंट, नीचे वाले भाग को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कोई बताएगा नहीं इसमें, ये समझिएगा। बात समझ गए? अनुपात हो गया, फिर समानुपात हो गया। समानुपात क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 क्वांटिटी हैं, एक ए है और बी है, तो ये समानुपात में कब होंगी? जब ए का डी से मल्टीप्लाई और बी का डी से मल्टीप्लाई सेम आ जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर ए डी बराबर में बी सी आ जाए तो ये समानुपात कहलाएंगी। इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपका मीन्स होता है, बीच वाला मध्य वाला, और ये एक्सट्रीम्स होता है। बात समझिएगा, बड़ा मजा आएगा भाई साहब। 2 चीजें आपने समझ ली, एक अनुपात समझ लिया, एक समानुपात समझ लिया। समानुपात 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट समानुपात होता है, एक इनवर्स समानुपात होता है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन सवाल लगाते समय बताएंगे उसमें क्या क्या होता है। अभी आप ये समझिए कि अनुपात और समानुपात आपने समझ लिया। अब आपको बताते हैं विलोमानुपात या व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। मान लीजिए 2 राशियां हैं और एक चीज बताते चलेंगे, अनुपात समान राशियों को ही दिखाता है, असमान राशियों को नहीं। अगर आपसे कहें कि हमारे पास 1 लीटर दूध है, तुम्हारे पास 1 मीटर 80 है, इनका अनुपात बताओ, तो नहीं बता पाओगे। बात समझ गए? इनका m अनुपात n है तो इसका विलोमानुपात इनवर्स प्रोपोर्शन 1/m और 1/n हो जाएगा। ये इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं और व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं, इसको रेसिप्रोकल भी कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। वर्गानुपात क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए m अनुपात n कोई चीज दी गई है, इसका वर्गानुपात निकालना है, या डुप्लीकेट रेशियो भी इसको बोलते हैं, तो m स्क्वायर और n स्क्वायर इसको ऐसे बोलते हैं। अगर वर्गमूलानुपात आपसे कहा जाए तो m और n ऐसे लिखा आपने, m:n लिखा। इसका वर्गमूलानुपात √m √n होता है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन ही आते हैं, 1 नंबर के, 2 नंबर के, रेलवे में तो बहुत पूछता भर के। बात समझ रहे? डुप्लीकेट रेशियो हो गया। फिर आपका आ जाएगा घनानुपात। तो भाई साहब अगर मान लीजिए कोई रेशियो m:n में दिया गया है, इसका त्रिघात अनुपात चाहिए तो आपका m³ कर देना है और n³ कर देना है, त्रिघात अनुपात आ जाएगा। घनमूलानुपात अगर आपको चाहिए तो m अनुपात n दिया गया है, इसका घनमूलानुपात आपको ऐसे निकालना पड़ेगा, 3m और 3n, ये घनमूलानुपात हो जाएगा। जटिल अनुपात क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास दिया गया है m×n एक जगह और दूसरे जगह दिया गया है a×b, तो इनका कॉम्प्लेक्स रेशियो जो बनेगा वो ma अनुपात nb बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर pq भी निकाल दें तो m के साथ यहाँ p आ जाएगा, यहाँ q आ जाएगा। इसको कहते हैं जटिल अनुपात, कंपाउंड रेशियो। तो टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके आपको हम बताते हैं, वीडियो में बने रहिए। और हाँ, एक बात और है, मैं बेसिक भी समझाऊंगा, शॉर्टकट भी बताऊंगा, तो इसलिए ध्यान से देखिए, समस्याएं आपकी सारी खत्म हो जाएंगी, ये हम वादा करते हैं। देखो बच्चों, ट्रिक तो पहले लिख ली है मैंने। ट्रिक ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 अनुपात दिए हो, a और b का अनुपात x अनुपात y है, b और c का अनुपात m अनुपात n है, तो a b c का अनुपात निकालो। तो इसका ये फॉर्मूला होता है, मैं आपको लेकिन शॉर्ट ट्रिक नहीं, पहले बेस बताऊंगा। a अनुपात b दिया गया है 4:5, तो मैंने कहा कि अनुपात को कैसे लिखा जाता है, तो a/b बराबर में 4/5 लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता बताओ। और यहीं पर b अनुपात c है, b अनुपात c 2:3 है बच्चों, तो b/c बराबर में 2/3 लिखा हुआ है। अब एक बात ये समझिए, यहाँ b 5 है, यहाँ b 2 है,
इसकी क्वांटिटी को बराबर करने के लिए, अरे आप बराबर ही कर लो, इतने तो समझदार हो कि आप बराबर कैसे किया जाता है। तो a/b बराबर हो गया 8/10। अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह। यहाँ 5 से ऊपर नीचे, यहाँ 2 से। 5 से 2 आया कहाँ से? दोनों को क्रॉस कर दिया, एक दूसरे को कर दिया। आप आराम से आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया। अब आपका b/c कितना हो जाएगा? 10/15। ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो ये आया 10, देखो ये आया 10। अब जब ये आ गया सेम हो जाए, आपका काम है इनको सेम करना। जैसे सेम आया आप धड़ाक से लिख दो, कभी कोई आपको कुछ गलती नहीं कहेगा। आंसर आ गया आपका 8:10:15 आपका आंसर आ गया। अब अच्छा देखिए, इसको डायरेक्ट विधि से देखते हैं। डायरेक्ट विधि क्या कह रहा है? m, अब देखो m कहाँ है? m ये है, 2 है m क्या है? b वाला m होता है, हमेशा याद रखना। तो फॉर्मूला क्या है? ऐसे लिख दो a/b/c बराबर में फॉर्मूला mx है। तो m कितना है? m 2 है। x कितना है? 4 है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा दो। अनुपात mx और my है, 2 को भी कितने से मल्टीप्लाई करा दो? y से करा दो, यानी कि 5 से करा दो। और mx my ny n कितना है? n कितना है आपका? n है आपका 3 का मल्टीप्लाई करा दो 5 से। देखो कितना प्यारा सा आंसर आ गया, 8:10:15। लेकिन ये कब आएगा? जब आप बहुत ज्यादा अभ्यास करोगे। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। अभ्यास करने से एक मूर्ख व्यक्ति भी बहुत विद्वान बन जाता है। जैसे कुएं पर रस्सी का निशान बार बार पड़ने पर ईंट को भी घिस देता है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार। तो इस प्रकार आप इसको अभ्यास करेंगे, आप बुद्धिमान बन जाएंगे। आगे देखिए लिखा क्या है, यदि राम और श्याम, तो राम का अनुपात श्याम से कितना है? 9:13। और श्याम का अनुपात मोहन से, श्याम का अनुपात मोहन से कितना है? 4:7। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? फॉर्मूला बताया था mx इंटू my इंटू ny। अगर आपने याद कर लिया तो कुछ करना ही नहीं है। ये देखो मेन है, ये मेन है। तो यहाँ पर ऐसे कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, चाहे 4 से इसको, 13 से इसको। जब इसको कराओगे तो 4 से इसको भी करा दो, 13 को इससे भी करा दो। आपका आ गया 4×9=36 और 52 और 91। कट रहा है तो काट दो, 12 3 एकम 3 कट नहीं रहा है, तो फिर आपका आंसर आ गया। क्लियर आंसर आ गया। बात समझ गए? चाहे mx nx उससे कर दो और चाहे इससे कर दो। अब इसमें आप ये मान के चलो कि ये xy है, ये xy है, ये x है। आप देखना 9 और 13 और क्या है? ये x है, ये y है। दूसरा क्या है? ये 4:7 है, ये m है, ये n है। भाई जो पर्टिकुलर सवालों के लिए ट्रिक्स होती हैं भाई साहब, पर्टिकुलर सवालों के लिए ट्रिक्स होती हैं। क्या था? मैंने फॉर्मूला आपको क्या दिया था? mx my और ny खटाक से। अब आपको तुरंत पता चल जाएगा m कितना है? m है 4, x कितना है? x है 9, रेशियो लगाया, फिर x m है 4, y कितना है? y है 13 और फिर ny n कितना है? 7 और y कितना है? 13। आपने देखा 4×9=36, रेशियो 52 और 91। आंसर देखो वही आया। चाहे शॉर्ट ट्रिक से लगाओ, चाहे जैसे भी लगाओ, आंसर वही आएगा। कहने का मतलब ये है मेरे बच्चों कि बेसिक भी समझ में आना चाहिए और ट्रिक्स भी समझ में आनी चाहिए। अगर मान लीजिए कभी ट्रिक्स ना काम आए, भूल जाओ, तो बेसिक तो कम से कम कर लो।